नमस्कार, कोमल गोस्वामी के साथ आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य सुर्खियों पर। दुनिया भर में लता मंगेशकर के प्रशंसकों का टूटा दिल, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी किया याद। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई और लता जी के सम्मान में भाजपा विधायक ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र कि दादर के शिवाजी पार्क को स्मृति स्थल बनाया जाए। वहीं पाकिस्तान की कई बड़ी हस्तियों ने रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें उपमहाद्वीप की स्वर कोकिला एवं स्वर सामग्री बताया। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 खराब मौसम के चलते यूपी के बिजनौर में रैली कैंसिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली संबोधित की और कहा कि योगी सरकार मेहनत कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन में भारतीय सेना के 7 जवान फंस गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीलंका के विदेश मंत्री 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। सोमवार को उनकी अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात हुई। कैमिला का होगा कोहिनूर वाला ताज। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने शनिवार को अपने शासन की 70वीं सालगिरह मनाई। उन्होंने कहा कि जब उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स महाराजा बनेंगे तब उनकी पत्नी कैमिला को महारानी की उपाधि देना पसंद करेंगी। एयरटेल में $1 अरब तक निवेश करेगा गूगल। भारत में 5G उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनियां एक साथ करेंगी काम। लंबे इंतजार के बाद अब देश में 1 खुराक वाली कोरोना वैक्सीन। सरकार ने एकल खुराक वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को दी आपात इस्तेमाल की अनुमति। महाराष्ट्र एटीएस ने 5 करोड़ की हीरोइन पकड़ी। वसई से उत्तराखंड के 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब में कांग्रेस की ओर से चन्नी होंगे सीएम के दावेदार। राहुल गांधी ने किया ऐलान। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री। अखिलेश यादव के लिए करेगी प्रचार। विमानन मंत्री सिंधिया ने कहा, कोलकाता में दूसरे हवाई अड्डे के लिए जमीन नहीं दे रही ममता सरकार। पाकिस्तान को तालिबान का बड़ा झटका। अफगान सीमा पर टीडीपी ने मार गिराए 5 पाक सैनिक। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण जंग। 20 बलूच विद्रोही मारे गए और 9 पाक सैनिक भी ढेर। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 फिर छाए हरियाणवी। वर्ल्ड चैंपियन बनते ही टीम इंडिया पर बीसीसीआई ने खोला खजाना। रोहतक के निशांत ने संभाली पारी। हिसार के दिनेश बने फिनिशर और गर्व पर भी सभी को गर्व। विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 40 लाख के इनाम की घोषणा की गई। साथ ही स्पोर्ट्स स्टाफ के हर सदस्य को भी 25 लाख रुपए देने का किया ऐलान। जेसीडी विद्यापीठ स्थित जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के सारंग म्यूजिक क्लब में भारत की स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने म्यूजिक विभाग में एकत्रित होकर भारत रत्न लता मंगेशकर को याद किया और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने श्रद्धांजलि प्रेषित करते हुए कहा कि लता जी के जाने से गायकी का एक युग खत्म हो गया है। वो हर पीढ़ी की पसंदीदा गायिका रही हैं और आगे भी पूरी दुनिया उनके गीत गुनगुनाती रहेगी। इस मौके पर जेसीडी मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल, समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सचिंद्रनाथ सयाल भारत की आजादी के संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। सचिंद्रनाथ सयाल को जीवन में 2 बार काला पानी की सजा मिली थी। आज के दिन वो शहीद हुए थे। मनमनाथ गुप्ता का जन्म 7 फरवरी को हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी तथा सिद्धहस्त लेखक थे। ये मात्र 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और जेल भी गए। आज ही के दिन BR अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।